दोनों हाथों को खुला हुआ रख लें, घुटने पे, रीढ़ को सीधा रखें। वैभव जी, स्वागत है आपका, नमस्कार। वैभव जी, शुरू करने से पहले ही वज्रासन में बैठे थे। आराम से बैठें। हथेलियों को आसमान की तरफ करके घुटनों पे रख लें। अपनी जो कूहनी है, एल्बो है, वो शरीर के पास में कर लें। ढीला कर लें हाथों को, कंधों को। रीढ़ को सीधा रखें। आंखें कोमलता से बंद कर लें। मुस्कान धारण करें मुख पर। धीमी, गहरी, लंबी सांस भरें। छोड़ें धीरे धीरे। एक और सांस भरें उसी तरह से। रोक लें। छोड़ें धीरे धीरे। फिर से भरें। रोक लें। छोड़ें। ओम ध्वनि के नाद के लिए सांस भरें 3 बार। नाद करते समय ध्वनि की ऊर्जा तरंगों को अपने शरीर में प्रवाहित होते हुए कण कण में उसे अनुभव करें। फिर से सांस भरें। फिर से सांस भरें। दोनों हाथों को जोड़ें और हृदय के केंद्र पर ले आएं। मेरे साथ महामृत्युंजय मंत्र 3 बार रिपीट करें। सांस भरें। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे
सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मोक्षीमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीमामृता। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शीश झुकाएं, नमन करें ईश्वर को, सभी गुरुजनों को। सांस लेते हुए शीश उठाएं, केंद्र में ले आएं और धीरे धीरे आंखें खोलें, हाथों को नीचे रखें। भस्त्रिका करें, दोनों हाथों को ढीली मुट्ठी बंद करके साइड में ले आएं, रीढ़ को सीधा रखें। पूरी क्षमता से सांस भरते हुए, 100% क्षमता से सांस भरते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे करें 10 बार, 10 टाइम्स। नीचे रख लें, आंखें बंद कर लें। धीमी गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें। एक और सांस भरें, छोड़ें। फिर से भस्त्रिका के लिए ढीली मुट्ठी बंद 10 बार। विश्राम करें, हथेली खुली रख लें, आंखें बंद। मुस्कान के साथ धीमी लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। अंतिम राउंड के लिए फिर से ढीली मुट्ठी बंद साइड में 10 बार। दोनों हथेलियों को घुटने की तरफ कर लें, कपालभाति। सांस पहले पूरी भरें, हिप लॉक लगाएं, अपने हिप मसल्स को अंदर खींच लें, मूल बंद। फोर्सफुली झटके से सांस छोड़ें और नाभि अंदर ढकेलें 10 बार और फिर ढीला छोड़ दें, कपालभाति। टेन टाइम्स के बाद हाथ आगे कर लें, खुला हुआ। फिर से 10 बार करें, सांस भरें, हिप लॉक और 10 टाइम्स। अंतिम राउंड फिर से 10 बार। ढीली अपने हथेलियों को घुटनों की तरफ कर लें, एल्बो हल्का सा उठा लें, सांस भरें, मूल बंद लगा लें, हिप लॉक 10 बार। ढीला छोड़ें। अब धीरे से आंखें खोलें। ऊर्जा आ गई शरीर में,
आज हम लोग शंख प्रक्षालन क्रिया के बारे में जानेंगे। हम में से कौन शंख प्रक्षालन पहले से जानता है या नाम सुना हुआ है? किसी को पता है? कोई आइडिया? कविता जी, आपने कभी किया हुआ है शंख प्रक्षालन? नहीं, केवल नाम सुना हुआ है। ओके। मेघा जी, आपने तो किया होगा जिंदल नेचर केयर में। ओके। शंख प्रक्षालन, शंख जैसा कि हम जानते हैं, शंख मतलब कॉन्च। प्रक्षालन, प्रक्षालन मतलब होता है धुलना या साफ करना, जैसे हस्त प्रक्षालन होता है, मुख प्रक्षालन होता है, इसी तरह से शंख प्रक्षालन। शंख कहते हैं आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो शंख है, जो आपका पाचन तंत्रिका है वो शंख है। शंख क्यों है? शंख कैसे साफ करते हैं? शंख के में पानी डालते हैं, जो उसका ओपन पार्ट होता है साइड से। सपोज ये शंख है, तो यहाँ से पानी डाला और पानी डाल के शंख को ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो शंख का जो ऊपर का मुख होता है वहां से पानी निकल जाता है। क्यों? शंख के अंदर जो बनावट होती है वैसे घुमा के होती है, गोल गोल होती है। इसी तरह से हमने अगर पानी ऐसे पिया तो ये डायरेक्टली नली से नीचे, सीधा नली नहीं है, सीधा जाके नीचे नहीं निकल जाएगा। हमारे भी बनावट कुछ इसी तरह से है, आड़ा तिरछा इधर उधर से जो है नली जा रही है हमारे शरीर में। तो शंख प्रक्षालन क्रिया में हम पानी के द्वारा मुख से लेकर के और एनस तक, गुदा द्वार तक, किस तरह से, गुदा मार्ग से किस तरह से पानी के द्वारा अपने पूरे शरीर को, जैसे हम स्नान करते हैं तो सिर से लेके पैर तक अपने पूरे शरीर के बाह्य अंगों को जो है स्वच्छ करते हैं। इसी तरह से हम शंख प्रक्षालन क्रिया के द्वारा हम अपने शरीर के अंदर मुख से लेकर के और गुदा मार्ग तक अपने पूरे आंतरिक शरीर को स्वच्छ करते हैं। अब मैं प्रेजेंटेशन आपको शो कर रहा हूँ, दिखेगा तो बताइएगा। शेयर कर रहा हूँ। दिख रहा है कविता जी? सर हिला के मत बताइए, बोल के बताइए मुझे। आप लोग अभी दिख रहा है सर। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। ओके। शंख प्रक्षालन किस अवस्था में नहीं करना चाहिए, कब कब नहीं करना चाहिए? जब कर रहे हो उस समय पर बहुत अत्यधिक हाई ब्लड प्रेशर हो, लो ब्लड प्रेशर हो, लो, बहुत ज्यादा लो हो तो भी नहीं कर सकते। अल्सर हो, अल्सर क्या होता है? पेट में घाव हो जाता है, उसको अल्सर बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन में नहीं कर सकते हैं, प्रेगनेंसी में नहीं कर सकते हैं। जब आप कहीं पे यात्रा कर रहे हो, बीच में होटल में रुके हो, तो उस समय ना करिए, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको थकान होगी और फिर रेस्ट करना पड़ेगा, और आप जब यात्रा कर रहे होंगे तो वो कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए नहीं करना है। एक्सेसिव फिजिकल वर्क, आने वाले दिन में या जिस दिन कर रहे हैं उस दिन भी अगर आपको बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम करना है, पहले से तय है, तो नहीं करें इसको। एनी अदर सीरियस मेडिकल कंडीशन, कोई और सीरियस मेडिकल कंडीशंस हैं जो डॉक्टर ने आपको बोला हुआ है कि आपको जो है आराम करने की जरूरत है, या कोई ऐसी चीज है, कुछ भी है, हार्ट डिजीज है, कुछ भी है, तो उस समय पे अगर क्योर हो रही है, ट्रीटमेंट चल रहा है, तो नहीं करें। बेनिफिट्स, किसको किसको किस किस चीज में बेनिफिट होते हैं? कॉन्स्टिपेशन और डायबिटीज के लिए ये बहुत अच्छी, बहुत इंटेंस क्रिया है, ये जरूर करनी चाहिए। कॉन्स्टिपेशन खासतौर पे उसको जो बहुत क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो, जिसको बहुत टाइम से कॉन्स्टिपेशन और कुछ भी फायदा ना कर रहा हो, अब कर भी रहा हो फायदा, तो दवाई से तो अच्छा ही है, पानी से साफ कर लीजिए। तो कॉन्स्टिपेशन और डायबिटीज के लिए ये बहुत अच्छा है। रिड्यूस फैट, फैट रिड्यूस करने के लिए, स्पेशली बेली फैट, बेली फैट बहुत तेजी से कम होता है। स्किन हेल्थ, आपके स्किन में ग्लो आता है, स्किन आपकी रेडिएंट होती है इससे, और उसमें एक टाइटनेस आती है स्किन के अंदर, जो झुर्रियां वगैरह होती हैं वो खत्म होती हैं,
और चूंकि टॉक्सिन्स रिलीज हो जाते हैं तो अपने आप ग्लो आता है। प्रिपेयर 1 डे बिफोर, जिस दिन करना है शंख प्रक्षालन उसके एक दिन पहले क्या करना, क्या तैयारी करना है। आपको जो डिनर करना है एक दिन पहले, डिनर ही नहीं बल्कि पूरे दिन भर जो आपको भोजन करना है एक दिन पहले भी, वो बिल्कुल हल्का भोजन करना है। आपको खास तौर पे रात्रि का जो भोजन है, जो समय निर्धारित है आयुर्वेद के हिसाब से, सायंकाल में सूर्य अस्त के समय क्लोज टू सनसेट, उस टाइम आपको डिनर कर लेना है। वैसे तो हर दिन यही करना चाहिए, लेकिन आपको स्पेशली उस दिन तो यही करना ही करना है। और बिल्कुल लाइट डिनर, लाइक मूंग दाल या सिर्फ मूंग दाल या मूंग दाल की खिचड़ी, या कोई जूस पी लिया या सूप पी लिया, जूस पैकेट वाला नहीं, घर का बना हुआ। तो इस तरह से चीज जो है आप उस दिन पी के और फिर जल्दी से सो जाइए और रिलैक्स हो जाइए, ताकि सुबह जब करें तो पेट में कुछ रहे नहीं, खाली रहे। बिल्कुल खाली भी नहीं रखना, डिनर करना जरूर है, ये ध्यान रखिएगा। परफॉर्मेंस डे प्रिपरेशन, जिस दिन करना है उस दिन क्या तैयारी करनी है। आपको अप्रोक्सीमेटली लगभग 5 लीटर गुनगुना पानी बनाना है, और गुनगुना पानी सलाइन वाटर बनाना है, जिसका जो स्वाद हो वो आंसू या आपके ब्लड के टेस्ट की तरह उतना ही सलाइन हो, उतना ही खारा हो जितना आंसू का होता है। तो फॉर एग्जाम्पल कितना नमक डालेंगे, कौन सा नमक, सेंधा नमक डालेंगे। कितना नमक, इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर में कहा जाता नहीं करना है, हाई ब्लड प्रेशर जब बढ़ा हुआ हो तब नहीं करना है। 15 गिलास पानी में लगभग 5 चम्मच रॉक सॉल्ट, मतलब वही सेंधा नमक। सेंधा नमक वो व्रत वाला नहीं, सेंधा नमक पिंक सॉल्ट जो आता है ऑर्गेनिक तत्वा का या इस तरह का कोई ब्रांड, डच ब्रांड का जो असली हो, वो डालिए। उसके बाद नींबू उसमें डाल सकते हैं सिर्फ टेस्ट के लिए थोड़ा सा, क्योंकि आप सलाइन वाटर, नमकीन वाटर पिएंगे इतना सारा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपका मन भर जाएगा, वोमिट फीलिंग होगी। तो आप टेस्ट के लिए डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे तो ज्यादा अच्छा है। केवल टेस्ट के लिए जरा सा। उसके बाद नेक्स्ट, अब इसको करना क्या है, मलासन में बैठना है। मलासन में, जैसे हम मलासन में बैठते हैं, मलासन में इस तरह से बैठना है, और ऐसे नहीं पीना है, आराम से ऐसे ऐसे नहीं पीना है, जल्दी जल्दी पीना है, जितनी जल्दी पी सके, सलाइवा मिक्स किए बिना जल्दी जल्दी पीना है। जैसे हम कुंजल क्रिया में पीते हैं तो उसी तरह से पीना है, और बिल्कुल जितना आप मैक्सिमम 2 गिलास 3 गिलास जितना पी सकते हैं जल्दी जल्दी उतना। हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग होती है पानी पीने की, तो अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 ग्लासेस पीना है। जब आपको गले तक पानी बिल्कुल लगने लगे तो उसके बाद जो है फिर पीना बंद कर देना है। फिर करना क्या है, आपको 5 अलग अलग आसन 8 बार करने हैं पानी पीने के बाद। सबसे पहले ताड़ासन करना है, अभी मैं बताऊंगा कि इसको कैसे करेंगे। ताड़ासन करना है 8 बार, तिर्यक ताड़ासन करना है 8 बार, फिर कटी चक्रासन करना है 8 बार, तिर्यक भुजंग आसन करना है 8 बार, फिर उदर कर्षणासन करना है 8 बार। उसके बाद हो सकता है आपको मोशन आ जाए और आपको वॉशरूम जाना पड़े, तो अगर आ जाए तो वॉशरूम जाइए और फ्रेश होके आ जाइए। उसके बाद फिर से यही दोहराइए, फिर से 1 गिलास या 2 गिलास या 3 गिलास फिर से उकड़ू मुकड़ू बैठ के मलासन में बैठ के फिर से जल्दी जल्दी पानी पीजिए, और फिर से यही 5 आसन फिर से दोहराइए। कौन कौन सा, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन 8-8 बार, कटी चक्रासन 8 बार, तिर्यक भुजंग आसन 8 बार, उदर कर्षणासन 8 बार। उसके बाद आपका पानी फिर आपको लगेगा कि थोड़ा नीचे स्टमक से नीचे चला गया है, आपकी फिर जगह बन गई है, तो फिर से मोशन आए तो जाइए, नहीं आए तो फिर पानी पीजिए, फिर पानी पी के फिर यही दोहराइए। फिर दोहराने के बाद जो है फिर से मोशन आ जाए तो जाइए,
मोशन नहीं आए तो फिर पानी पीजिए, और फिर पानी पीने के बाद फिर दोहराइए। तो ऐसा करते जाना है। ये है आसन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, साइड स्ट्रेच। फिर उसके बाद तिर्यक ताड़ासन के बाद ये है आपका कटी चक्रासन। कटी मतलब कमर, चक्र मतलब व्हील। अपने कमर को दोनों तरफ घुमाना, कटी चक्रासन। फिर तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन मतलब भुजंगासन में गए और एक बार राइट साइड में, एक बार लेफ्ट साइड में, फिर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, इस तरह से घूम घूम के देखते जाइए, तिर्यक भुजंगासन। उसके बाद उदर कर्षणासन, ये भी एक दिन मैंने कराया था कि ये उकड़ू मुकड़ू बैठ के, मलासन में बैठ के पहले फिर एड़ी उठा लेनी होती है, पंजे पे बैठ जाना होता है, और उसके बाद फिर एक घुटना नीचे रखते हैं और दूसरे वाले घुटने, जो घुटना खड़ा है उधर की तरफ सिर घुमा लेते हैं। फिर इसी तरह से दूसरा नी ड्रॉप करते हैं और सिर को दूसरी तरफ घुमा लेते हैं। 8 बार इस तरह से करते हैं, तो इसको उदर कर्षण आसन बोलते हैं। ये 5 आसन किए जाते हैं। ऐसा करने से आपके शरीर में जो पानी होता है वो ऊपर से नीचे खिसकते हुए मल द्वार तक पहुंचता है। उसको हम जबरदस्ती फोर्स करके उसको पानी को भेजते हैं ताकि वो जल्दी से पहुंचे और आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्लियर हो। एक्शन 2, फिर वही देखिए मैंने सब सारा बता दिया। रिपीट एक्शन 1 एज मेनी टाइम्स एज मोशन कम्स आउट कलरलेस एंड क्लियर लाइक क्लीन वाटर। सबसे पहले क्या होगा, जब सबसे पहले आपको मोशन आएगा उसमें कुछ हो सकता है सॉलिड आएगा, जो पहले से, जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन आपका जो पहले से इकट्ठा होगा मल, वो निकलेगा, सॉलिड निकलेगा। उसके बाद फिर आप फिर ये क्रिया दोहराते रहेंगे, फिर आपको सेमी सॉलिड निकलेगा, फिर वाटर विद कलर निकलेगा अगली बार। फिर जब लास्ट में आपको बिल्कुल केवल क्लीन वाटर निकलने लगे तब ये क्रिया करनी बंद कर देनी है। इसके बाद 30 मिनट आपको कंप्लीट शवासन में लेट जाना है। कोशिश ये करनी है कि नींद ना आए, क्योंकि इस क्रिया को करने को, जिसको बहुत क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रहा होगा उसको करने में टाइम लगेगा, 1.5 से 2 घंटा भी लग सकता है या उसके ऊपर भी लग सकता है। तो आप थक जाएंगे, थकान होगी और आप लेट जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा पानी आपने पिया, फिर उसको निकाला, आपने बहुत सारी कसरत की, तो आपको थकान लगेगी। आप लेटेंगे तो नींद आ सकती है, लेकिन कोशिश करिएगा कि नींद ना आए, सोना नहीं, सो जाएंगे तो सिर भारी हो जाएगा। सिर्फ शवासन में आपको रेस्ट करने का मन भी करेगा, एग्जॉस्टेड फील करेंगे, लेट जाइए। लेटने के बाद आफ्टर 30 मिनट, 30 मिनट के बाद क्या करना है, ईच लिखा हुआ है, ये ईट होना चाहिए। ईट वेरी थिन लाइक थिन सूप लाइक मूंग दाल खिचड़ी। आपको बहुत पतली, बिल्कुल जैसे बीमार को दिया जाता उस तरह की खिचड़ी बना के रखनी है पहले से। और 30 मिनट शवासन में लेटने के बाद आपको यही खिचड़ी बिना नमक वाली, क्योंकि नमक आपने ऑलरेडी पानी में डाल के बहुत सारा पिया है, बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारा नमक है, तो अब आपको अपने भोजन में नमक नहीं डालना है। नमक डालेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, नमक मत डालिए। बिना नमक की, आपको नमक खाने का मन भी नहीं करेगा उस टाइम। बिना नमक की मूंग दाल की खिचड़ी बनानी है और उसमें कुछ नहीं डालना है सिवाय एक चीज के। एक चीज जरूर डालनी है और वो है A2 गाय का, देसी गाय का घी, शुद्ध घी। A2 गाय का ही घी डालिएगा। A2 गाय का 1 से 2 चम्मच घी डालिए उसके अंदर, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। और जो लोग वेगन हो या जो लोग नहीं खाते हैं घी, वो कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं उसके अंदर या ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन ये डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने बहुत सारा इंटेंस एक्टिविटी की एक्शन किया अपनी बॉडी के भीतर, तो आपकी बॉडी पूरी तरह से क्लीन हो गई है, ड्राई हो गई है। जैसे नहाते हैं तो नहाने के बाद साबुन लगा के साफ कर लिया, ड्राइनेस आ गई, तो आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं ना आप, या ऑयल लगाते हैं ना अपनी स्किन पे, तो इसी तरह से बॉडी के अंदर भी ऑयलिंग जरूरी है। तो इसलिए देसी गाय का घी डालना है 1 से 2 चम्मच। 1 या 2 बाउल खाना है, पेट भर के नहीं खाना, 1 कटोरी या 2 कटोरी बस। उसके बाद इतना ही वैसे रोज खाना चाहिए। एक्शन 5, उसके बाद स्लीप इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग खिचड़ी फॉर 1 और 2 आवर्स। खिचड़ी खाने के तुरंत बाद 1 या 2 घंटे सो जाइए, आपको मन भी करेगा सोने का, और सो जाइए फिर। इफ यू डू नॉट वांट टू स्लीप, अगर आप सोना नहीं चाहते हैं
तो मेडिटेशन करें, ध्यान करें, या नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, या धीमी गहरी लंबी सांसें योगिक ब्रीदिंग करें विदाउट रिटेंशन, बिना रोके हुए सांसें, धीमी गहरी सांसें लें, ध्यान करें, इस तरह की चीजें करें। कोई भी किताब नहीं पढ़ें, टीवी नहीं देखें, कोई फोन नहीं देखें, अनावश्यक कार्य नहीं करें, किसी से बातचीत फालतू नहीं करें, कुछ भी नहीं करें। अपने आप को अंतर्मुखी होके रहें, कम से कम उस दिन जिस दिन आपने यह क्रिया की है बिल्कुल शांत रहें, शांत वातावरण में रहें, तनाव बिल्कुल ना लें, और खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से बहुत दूर रहें, मैसेज, फोन कॉल, कुछ इन सब से दूर रहें उस दिन। ट्राई टू बी इनवर्ड मतलब वही अंतर्मुखी रहें, अपने आप में रहें, जैसे हम ध्यान में रहते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्रिया को कंप्लीट करने के बाद ट्राई टू ऑब्जर्व द लाइटनेस इन ब्रीथ, अपनी सांसों में करने के बाद जो आपको लाइटनेस, जो हल्कापन महसूस होगा अपने शरीर में और अपने मन में, उन सबको ऑब्जर्व करें, नोटिस करें कि जो परिवर्तन हुआ है करने के बाद। आपको बहुत फर्क पड़ेगा इसको करने के बाद, बहुत हल्का फील करेंगे। आफ्टर दैट यू विल फील बिग चेंज इन इफेक्टिवनेस ऑफ योगा प्रैक्टिसेस। और ये क्रिया करने के बाद नेक्स्ट टाइम, उसी दिन नहीं करना है, नेक्स्ट टाइम जब आप योगा करना शुरू करेंगे तो आपको अपने इफेक्टिवनेस में बहुत बड़ा चेंज नजर आएगा। ध्यान लगाने में, आसन करने में आपको बहुत स्मूथ लगेगा, सब आसान लगेगा, अच्छा लगेगा, लाइफ भी अच्छी लगेगी। ईट सम काइंड ऑफ खिचड़ी इन द इवनिंग, और शाम के डिनर में भी सेम काइंड ऑफ उसी तरह की बिना नमक वाली खिचड़ी, उसमें घी डाल के, और शाम को भी वही संध्या काल में सूर्यास्त के समय खा लें और सो जाएं। अगले दिन से लेकर के अगले एक हफ्ते तक सिर्फ सात्विक और हल्का आहार लेना है, जो कि हम वैसे भी लेते हैं, और नहीं लेते तो लें। कोई सा भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना है एक्सेप्ट वही गाय वाला घी। ईट ओनली नॉन एसिडिक फूड। एसिडिक फूड हम सभी जानते हैं क्या होता है। एसिडिक फूड मतलब जैसे जो सिट्रस फूड होते हैं वो एसिडिक फूड होते हैं, या जो गैस बनाते हैं जो खाने से, वो एसिडिक फूड होते हैं। आपको बहुत परेशानी होगी क्योंकि अंदर से बॉडी पूरी क्लीन है, आप एसिडिक फूड डालेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। ओनली वेल कुक्ड फूड। कोई भी रॉ फूड नहीं खाना है। रॉ फूड क्या होता है? फल होता है, कच्ची सब्जियां, सलाद नहीं खाना है आपको। आपका पूरी बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन है तो आपको एक हफ्ते तक केवल प्रॉपरली कुक्ड फूड खाना है, अच्छे से पका हुआ भोजन करना है, धीमी आंच पे, तेज आंच पे नहीं, ताकि न्यूट्रिशन वैल्यू इंटैक्ट रहे। नो रॉ फूड, रॉ फूड मतलब वही कच्चा खाना नहीं खाना है कोई भी। मोर लिक्विड फूड लाइक, इसके अलावा जो सात्विक फूड आप लेंगे, सात्विक फूड में खिचड़ी और इन सब चीजों के अलावा आप ज्यादातर जो आप खाएं पिए वो ज्यादा लिक्विड पे रहें, जैसे जूसेस लें या सूप लें, इस तरह की चीजें लें। इसके अलावा खिचड़ी लें, आप ओट्स खा सकते हैं। बाकी जो डाइट प्लान में हमारे है उसमें सात्विक फूड ही है, उनमें से कुछ भी आप चूज कर सकते हैं। कॉशन, यू मे फील कॉन्स्टिपेटेड नेक्स्ट डे बट इट विल बी क्लियर्ड बाय इट्स ओन। हो सकता है कि आपको अगले दिन हल्का कॉन्स्टिपेशन हो, जैसे हम विरेचन क्रिया करते हैं कैस्टर ऑयल के बाद, तो किसी किसी को एक दिन बाद कॉन्स्टिपेशन भी फील होता है, लेकिन वो अपने आप ठीक भी हो जाता है। डू नॉट टेक एनी स्ट्रेस while practicing or after शंख प्रक्षालन, just relax and perform। सबसे इंपॉर्टेंट बात, करते समय और करने के बाद कोई तनाव नहीं लें। अगर शंख प्रक्षालन करते समय आपने कोई तनाव लिया तो पानी इकट्ठा होता रहेगा, वो निकलेगा नहीं, समय लगाएगा और आप और तनाव में चले जाएंगे। नमक वाला पानी पी रहे हैं, आपको अगर पानी इकट्ठा होने लगेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा अचानक से। गुनगुना पानी है, गर्म पानी है, आपके शरीर का तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, आपको घबराहट होने लगेगी। तो कोशिश ये करिए कि जब फर्स्ट टाइम करें तो किसी टीचर के सानिध्य में करें। नहीं कर रहे हैं तो मुझे वीडियो कॉल कर लें, फोन कॉल कर लें, अच्छे से समझ लें, फिर करें। दूसरी चीज, क्यों जरूरी, एक पार्टनर आपके पास होना चाहिए साथ में, अकेले ना करें। आपको करने में यह समय लगेगा। जब आप पानी को तैयार करेंगे 5 लीटर पानी, तो वो गुनगुना होगा,
उसके टेम्परेचर को चेक करना होगा कि वो कहीं बहुत ज्यादा गर्म तो नहीं है, बहुत ज्यादा ठंडा तो नहीं है। बहुत ठंडा होगा तो निकलेगा नहीं, टाइम लगाएगा। ज्यादा गर्म होगा तो आपको अंदर प्रॉब्लम होगी। जैसे ज्यादा गर्म पानी से आप हाथ पे डाल लीजिए या नहा लीजिए तो क्या होता है, खुश्की हो जाती है ना, ड्राइनेस हो जाती है ना स्किन में। इसी तरह से ज्यादा गर्म होगा तो अंदर से पूरी बॉडी ड्राई हो जाएगी। गुनगुना ब्लड का टेम्परेचर होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास, क्लोज टू 37 डिग्री सेल्सियस। 5 to 12 डिग्री प्लस माइनस चलता है, लेकिन ज्यादा गैप होगा तो उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। मेंटेन होना चाहिए टेम्परेचर। अब जब आप उससे करना शुरू करेंगे तो टेम्परेचर कुछ टाइम के बाद जो है वो पानी ठंडा होने लगेगा। तो कोई होना चाहिए जो उसको मेंटेन रखे उस टेम्परेचर पे। आपने पिया, आपने पांचों आसन किए, 5 आसन करने के बाद फिर आप वॉशरूम गए, लौट के आए, फिर पिया, थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो गया तो आप गर्म करने जाओगे, इतने में वो प्रोसेस ब्रेक हो गई। आपको एक कंटिन्यूएशन में करना है। पानी गर्म करने के लिए कोई और व्यक्ति होना चाहिए, गुनगुना करने के लिए, उसको निकाल के देने के लिए आपके लिए कोई और व्यक्ति होना चाहिए, तो कोई हेल्पर होना चाहिए। दूसरी चीज, मेरी जरूरत आपको इसलिए होगी या किसी टीचर की जरूरत इसलिए होगी क्योंकि इमोशनली आपको रिलैक्स्ड होना है उस टाइम पे करते समय। अगर स्ट्रेस लिया आपने, 1% भी स्ट्रेस लिया तो दिक्कत हो जाएगी, पानी इकट्ठा होता रहेगा और पेट जो है, बेली आपकी ऐसे फूल जाएगी और बहुत देर लगेगा फिर उसको पानी को निकलने में, आपको इरिटेशन होने लगेगी। तो कोई सीरियस चीज नहीं होगी आपको, लेकिन ये सब चीजों से क्या होगा कि पानी इकट्ठा हो जाएगा, आपको अजीब सा बेचैनी होने लगेगी आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि पहली बार जब करें तो कोई हो और हेल्पर भी हो साथ करने के लिए। शंख प्रक्षालन जो है, समझ लीजिए कि जो आप विरेचन क्रिया करते हैं, विरेचन वैसे जो है और भी तरीके होते हैं विरेचन में औषधियां देके, तो हम जो आपको डाइट प्लान, मील प्लान में कराते हैं विरेचन क्रिया, वो आपको कैस्टर ऑयल पिला के कराते हैं। ये शंख प्रक्षालन उससे कहीं ज्यादा 1000 टाइम्स ज्यादा इंटेंस क्रिया है और आपके पूरे डाइजेशन को, पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम को बिल्कुल प्योर कर देती है, बिल्कुल क्लीन कर देती है। ये कब कर सकते हैं या हमेशा कर सकते हैं? नहीं, ये साल में मैक्सिमम 1 or 2 टाइम्स, बस 1 से 2 बार, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। विरेचन क्रिया ज्यादा किया जा सकता है, विरेचन क्रिया तो हर महीने कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल पीने वाला हर महीने कर सकते हैं, अनटिल अनलेस की काउंटर इंडिकेशन वही है, सेम है जो इसके हैं। प्रेगनेंसी में नहीं कर सकते विरेचन भी, कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है तो कर सकते हो, तो इसीलिए तो किया जाता है। मेंस्ट्रुएशन में नहीं कर सकते हैं। पेट में स्टमक इन्फेक्शन है तो मत करिएगा। अल्सर उसी होता है, उसी से होता है, स्टमक इन्फेक्शन से। अल्सर है तो नहीं करिए। स्टमक इन्फेक्शन उस टाइम, स्टमक इन्फेक्शन मतलब लूज मोशन ऑलरेडी हो रहा है और आप फिर ये करने लगे तो तब मत करिए। तो ये सब चीजें बस ये थोड़ी सी ध्यान रखनी होती हैं। और कुछ चीजें होती हैं जो इंस्टेंट देखना होता है कि जैसे मान लीजिए पसीना आने लगा, आपने पिया, आपको घबराहट होने लगी, तो जो आपका टीचर होगा उसको पता होगा कि कैसे रिलैक्स करना है बॉडी को, कैसे माइंड को रिलैक्स करना है, तो आपको काम डाउन कर देगा। अदरवाइज फिर आप हेल्पलेस फील करेंगे कि क्या करूं, और हेल्पलेस फील करके फिर आप जब फोन करेंगे, हो सकता है आपके टीचर ने उस समय फोन उठाया, नहीं उठाया, हो सकता है उठा भी लिया, तो अब जो बात कर रहे हैं आप, उनसे हेल्प मांग रहे हैं, उस बीच में आपकी वो जो प्रक्रिया है वो ब्रेक हो गई। ये कंटिन्यूएशन में चलता है। अब हम जो है आसन, जो ताड़ासन जब करते हैं, इसमें 5 आसन करने। ताड़ासन करना कैसे है? ताड़ासन, सिर के ऊपर ले जाइए, हाथ उठाइए, इस तरह से स्ट्रेच करिए और रिलैक्स करिए, सांस भर के ऊपर खड़े होके करना है। ठीक है, अभी करना नहीं है, मैं बता रहा हूँ कैसे किया जाता है। ऊपर एक होता है कि ऊपर एड़ी उठा लिया और रुके रहे थोड़ी देर तक, 30 सेकंड, 1 मिनट तक, या जितनी देर होल्ड कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं करना होता है, इसमें ऊपर स्ट्रेच करना होता है। आपके पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऊपर स्ट्रेच होगा, आप जैसे जैसे हाथ खींचेंगे, और उसके बाद 2-3 सेकंड के बाद रिलीज करिए और फिर से उठाइए, रिलैक्स करिए आर्म्स को, फिर से उठाइए, इस तरह से 8 बार। फिर साइड बेंडिंग, इधर स्ट्रेच करिए, उधर स्ट्रेच करिए, ताकि पानी को हम नीचे उतार सकें। जब ऊपर स्ट्रेच करेंगे तो भी पानी यहाँ से पुश होगा और नीचे जाएगा, फिर इधर उधर करेंगे तो पानी हिलते हुए और नीचे जाएगा,
फिर कटी चक्रासन करिए। इस तरह से कटी चक्रासन करेंगे तो पानी को घुमा के फिर और नीचे पहुंचाएंगे। कटी चक्रासन के बाद फिर तिर्यक भुजंगासन करिए। तिर्यक भुजंगासन में जाके और सिर को इधर इधर, तो आपका पानी तो फिर और नीचे मूव करेगा। जब बिल्कुल नीचे तक पहुंच जाएगा तो उसके बाद फिर उदर कर्षणासन। इस तरह से मलासन में बैठे। मलासन में बैठने के बाद एड़ी उठा लें। एड़ी उठाने के बाद दोनों हाथ घुटने पे इस तरह रखते हैं और फिर उसके बाद फेस को भी घुटने के साथ मूव करते हैं। घुटने को नीचे ड्रॉप करते हैं, फेस इधर करते हैं, फिर इस घुटने को उठाते हैं, दूसरे वाले को ड्रॉप करते हैं, इसको इधर करते हैं। तो इस तरह से उदर कर्षणासन 8 टाइम्स, 8 टाइम्स इधर 8 टाइम्स इधर, दोनों तरफ। तो इस उदर कर्षणासन जब आप करेंगे तो पानी बिल्कुल जो है आपका नीचे पहुंच जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है। अब पूछिए, कुछ पूछना हो। सुचित जी ठीक है आप? शालिनी जी कहाँ है? एक्चुअली सर दीदी की तबीयत नहीं ठीक चल रही, उनका बीपी थोड़ा हाई चल रहा है, इसलिए वो थोड़ा अभी स्किप कर रहे हैं कि 1 वीक के बाद करेंगे। अच्छा, नहीं ठीक है, उनको आराम करने दीजिए। इसमें कुछ नहीं पूछना, सब समझ में आ गया? सर जो पानी लेना होता है वो 5 लीटर ही लेना होता है? 5 लीटर एक अप्रोक्सीमेट वाटर क्वांटिटी है, वॉल्यूम है। आप हो सकता है कि 5 लीटर की जरूरत पड़े। आपका हो सकता है कि जो क्लीन वाटर है वो 5 लीटर तक पीने तक आए, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होगा तो। किसी किसी को हो सकता है कि 2-3 लीटर में ही हो जाए काम। आइडियली 5 लीटर जो है बनाना होता है। 5 लीटर कितना होता है आपका जो छोटा वाला जरी के नत है, वो 5 लीटर होता है। 5 लीटर बहुत ज्यादा थोड़ी होता है। ये मेरी गिलास ही 250-300 ml की है, 250 से ज्यादा होगी। इस तरह के 4 गिलास में 1 लीटर हो जाता है। 3 गिलास पानी आपने पहली बार में ही पी लिया तो लगभग 1 लीटर से थोड़ा कम तो वैसे ही पी लिया, पहली बार में पी लिया। तो 5 लीटर चाहिए। ये कई बार पीना पड़ेगा, कई बार करना पड़ेगा, तो 5 लीटर चाहिए। 1-2 लीटर में काम नहीं चलेगा। चले, अब हम थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे और फिर अब ध्यान करेंगे। कुछ नहीं पूछना? मेघा जी ऐसे ही कुछ कराया था? ठीक है। उन्होंने खिचड़ी के साथ दही भी दिया था सर, दही। अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ दही खा सकते हैं। हाँ दही घी दही दिया था। दही हाँ दही खा सकते हैं। घी तो बहुत जरूरी है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट घी है। हाँ, हाँ, लेकिन उन्होंने घी नहीं दिया था, दही दिया था। अच्छा दही दिया था। हम्म। तो हो सकता है कुछ आपके अंदर और सिम्टम रहे होंगे, तो वो तो वैद्य है ना, वो लोग तो जो है वो तो हाँ, ट्रीटमेंट नहीं करते हैं ना। घी यूज ही नहीं करते, अच्छा, वो यूज नहीं करते घी? नाक में घी डालते हैं। नाक में डालते हैं? अच्छा, यही चीज आप आर्ट ऑफ लिविंग में जाएंगे तो वहां तो केवल बिना किसी चीज में डाले घी वैसे ही पिलाते हैं। शंख प्रक्षालन के बाद आपको घी पिलाया जाता है। अच्छा। तो ये अलग अलग अपना जो है कर लिया होंगे, लेकिन जो आइडियली जो चरक संहिता में जो लिखा हुआ है इसमें, वो मूंग दाल खिचड़ी के साथ जो है 1 या 2 चम्मच घी देना चाहिए। वो उनका तरीका है अपना। उन्होंने जो है कई बहुत सारे लोगों पे बहुत फेमस है जिंदल नेचर केयर, और इसमें कई कई महीने लग जाते हैं वहां पे अपॉइंटमेंट लेने में। बहुत जल्दी से अपॉइंटमेंट ये मिलता नहीं 26 दिन का जो मैंने डाइट किया है ना सर, है जी। दूसरी बार मैंने मेरी तरफ ध्यान दिया है। पहली बार JNR में गए, जिंदाल में, जी और 26 दिन में आपके पास। तो वैसा ही फील हुआ है मुझे। जहाँ वहां जैसा हुआ था वैसा यहाँ पे घर पे बैठ के पूरा काम करके मैंने ध्यान दिया है। हाँ, हम्म। थोड़ा सा जो है मन को कठोर करके शुरू करना पड़ता है, लेकिन जब आप ये 26 दिन का प्लान करते हैं तो आप जो है जो हजारों लाखों रुपए खर्च करके पाते हैं वो यहाँ पे फ्री में पा जाते हैं। हाँ, हाँ,
लेकिन बस ये थोड़ा सा अनुशासित जीवन जो है आपको जीना होता है, और इसमें कोई डेविएशन की गुंजाइश नहीं। कोई ये कह ले कि इसमें से मैं ये कर लूं अपने हिसाब से, बाकी सर आपका ये करूंगा, तो उसमें फिर आप जब उसमें समझौता करेंगे तो फिर आप अपने आप से समझौता करें। मेरा क्या है, मैं तो बोल दूंगा हाँ ठीक है कर लो, है ना। मेघा जी का बहुत सर दर्द करा था 3 दिन जो है करते टाइम, बहुत ज्यादा। इन्होंने कितना भी बोला कि मैं दवाई खा लूं, मैं चाय पी लूं, मैंने बिल्कुल सख्त मना कर दिया, तो कोई दवाई नहीं खानी, कोई चाय नहीं पीनी, सर दर्द होने दीजिए। और 3 दिन के बाद से आज तक कभी कोई सर दर्द नहीं हुआ। खुद ही बताइए, मैं बोलूंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं। नहीं नहीं, और मैं कभी कभी बहुत मन सर दर्द गोली नहीं खाने की, फिर भी मैं आधी टैबलेट लेती थी। अब फिर एक भी टैबलेट आधी भी नहीं लेना पड़े मुझे। नींद अच्छा आ गई, बाल झड़ना कम हो गया, और स्किन अच्छी हो गई, और वेट कम हुआ है, लेकिन दिखता नहीं है, लेकिन 5 किलो वेट कम हुआ है। हाँ, तो दिखता क्यों नहीं है? वेट ऑप्टिमाइजेशन इसको बोलते हैं। वेट ऑप्टिमाइजेशन एक होता है कि वेट रिड्यूस करना। वेट रिड्यूस किसका होता है? बीमार आदमी का होता है, बीमारी में वजन कम होता है। वेट ऑप्टिमाइज कैसे होता है? वेट ऑप्टिमाइज होता है आपके जो फैट सेल्स हैं वो रिड्यूस होती हैं, उसकी जगह पे आपके हेल्दी मसल्स लेते हैं उसकी जगह पे। तो उससे क्या होता है कि आपका वजन वेइंग मशीन पे कम होने लगता है, या कपड़ों में दिखता है, कपड़े आपके फिट होने लगते हैं, ढीले होने लगते हैं, स्किन पे हाँ ग्लो आने लगती है, एनर्जी ऊर्जा महसूस होने लगती है आपको हमेशा, 24 घंटे आप ऊर्जावान। सूर्यास्त के बाद नहीं, सूर्यास्त के बाद जो स्वस्थ शरीर होता है वो सूर्यास्त के बाद उसको जो है शिथिलता आने लगेगी शरीर में, आपको सोने का मन करने लगेगा। तो जो प्रकृति की जो चक्र है ना, उसके हिसाब से आपका शरीर जो है वो बिल्कुल ढल जाएगा इन 26 दिनों में, जो है जैसा होना चाहिए, ऑप्टिमाइज हो जाएगी बॉडी। तो इसको वेट ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। जिसका वजन पहले से ज्यादा रहेगा उसका ज्यादा रिड्यूस होगा, किसी किसी का 14-15 किलो भी कम हो जाता है। आपका वजन इतना था नहीं, इसलिए जो है 4-5 किलो जो है वेट कम हुआ। अदरवाइज ये कविता जी हैं, कविता जी का अभी फिलहाल 6 kg हुआ है, लेकिन मैं इनका भेजूंगा 7 kg हो गया, 7 kg कविता जी का रिड्यूस हुआ। और बहुत सारे परिवर्तन कविता जी के अंदर में। कविता जी जो है वन ऑफ द मोस्ट, मतलब कहेंगे कि जो चाय छोड़ने में सबसे ज्यादा आनाकानी कर रही थी वो कविता जी थी। सुबह दोपहर शाम इन्होंने मेरे नाक में दम कर रखा था चाय पीने को लेकर के, जो है मैसेज करती थी, फोन करती थी, चाय पी लूं। मैंने कहा चाय नहीं पीना है, आप फिर योगा करना छोड़ दीजिए। तो तभी वो जन्माष्टमी वाले में लिखी थी ना कि वो सर सबकी चाय छुड़वा देते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं चाय छुड़वा देता हूँ, चाय पीजिए, लेकिन कोई चीज आपको नियंत्रित करे वो योग नहीं सिखाता है। आप हर किसी को नियंत्रित कर सकें, चाहे वो चाय हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो चाय पीजिए। आप जब चाहे अपने मन से निकाल दें, उसे छोड़ दें। क्रेविंग्स को कंट्रोल करना, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, यही योग है। एक स्वस्थ मनुष्य की निशानी है। तो आप चाय पीजिए, कोई मैंने दिक्कत आपको परेशान जरूर किया, लेकिन कभी भी मेरा सर नहीं दुखा। मतलब दिमाग में अंदर आ गया कि छोड़ दूंगी, तो फिर मुझे हेडेक भी नहीं हुआ। नहीं। सबके अलग अलग रिएक्शंस होते हैं बॉडी में। सबसे नहीं, पहले जैसे अगर किसी दिन एक बार की भी चाय छूट जाती थी तो शाम होते होते या फिर दूसरे दिन सुबह होते होते मेरा हेडेक शुरू हो जाता था, लेकिन अच्छा, इस बार नहीं हुआ। सर में दर्द नहीं हुआ, चलिए, और अच्छी चाय बात एकदम है। से छूट गई। हाँ, अच्छी बात है। अब ये अस- विनय मेरी को भी करवाइए आप। सर पर उनको करवाना बड़ा मुश्किल है। अभी मैं यहाँ रागिनी के घर हूँ, तो मुझे नहीं लगता उन्होंने ज्वाइन भी किया है। नहीं, उनकी तबीयत नहीं ठीक है, कल उनका मैसेज आया था। आज तो सर वो है ना, आज तो अच्छा अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। मेडिटेशन में उनको अच्छा लगता है, लेकिन जब तक उठाऊंगी नहीं तब तक वो उठेंगे नहीं। हाँ, तो ये सब अमा, बॉडी में अमा के सिम्टम्स हैं। अमा जब क्लीन होगा तो ये अपने आप जो है जैसे देखिए कुछ चीजें तो केवल योगा प्रैक्टिसेस से हो जाती हैं। कितनी? ओनली 10-30%। बाकी 70% से लेकर के 90% जो है वो आपके दिनचर्या से, रूटीन पे डिपेंड करता है। आपकी बॉडी अंदर से बाहर से विचारों से जितनी क्लीन होगी, शरीर मन सांसें जितने साफ होंगे, शुद्ध होंगे, तो उतना आप जो है सही डायरेक्शन में, नेचर की तरफ जो है आप अपने आप चले जाएंगे। अब जब आप शाम को ही भोजन कर लेंगे, लाइट मील खाएंगे और टाइम पे सो जाएंगे, तो आप कितनी देर तक बिस्तर में रह सकते हैं? आप सुबह थकान उठते होने ही फ्रेश लगती है। नहीं रह सकते। तो ये जो है आप जब अंदर से क्लीन होंगे, और
जो आप स्ट्रगल करते हैं योगा करते टाइम कि पोस्चर को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। अभी मेघा जी को मैं देखता हूँ कितनी कितनी देर तक होल्ड करते कर लेती हैं और सारे पोस्चर्स करती हैं, पहले नहीं करती थी। पहले मेघा जी क्या है, इनकी जो सिस्टर है मेनका जी, उन्होंने भी जो है इसी क्लास में बोला था। मैंने पूछा कि कुछ फीडबैक, इस सैटरडे का दिन था, कोई फीडबैक, तो उन्होंने कहा था कि जो है कुछ ज्यादा सर इंटेंस हो रहा है, कुछ कम करिए, इसको इंटेंसिटी को कम करिए। तो अब देखिए, अब वही चीज एंजॉय कर रही हैं, इंटेंसिटी को, उसी इंटेंसिटी को एंजॉय कर रही हैं। तो ये धीरे धीरे आप जब सही डायरेक्शन में जाते हैं तो अपने आप बॉडी ओपन होने लगती, खुलने लगती है, और आपकी एजिंग साइकिल, जो बूढ़े होने की प्रक्रिया है, जो मृत्यु के करीब जाने की प्रक्रिया है, वो रुक सी जाती है, थम जाती है, रिवर्स हो जाती है। बल्कि आप सर 10 साल यंग हो जाते हैं। मेरे बाल मतलब अंदर से थोड़े से सफेद हो रहे थे, अभी वो मेड्स ने मेरे बताया कि बाल काले हो रहे हैं, तो क्या उसकी वजह से हो रहा है? देखिए, कुछ चीज बाल, एक ग्रेइंग सफेद बाल प्रोसेस, जैसे कम हो गए। एक ग्रेइंग प्रोसेस जो होता है, एक बाल सफेद होने की क्रिया होती है, एक प्राकृतिक होती है। प्राकृतिक मतलब उम्र के साथ साथ आपके बाल प्राकृतिक रूप से सफेद होंगे। एक होता है कि शरीर में हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो है होते हैं, डिसबैलेंस की वजह से, हार्मोनल डिसबैलेंस। प्रकृति में आप देखें तो कोई भी चीज डिसबैलेंस होगी, आग ज्यादा हो जाएगी तो विनाश होगा, आग बिल्कुल नहीं होगी तो ऊर्जा ही नहीं हो, खाना कैसे बनेगा, संसार कैसे चलेगा, पानी, कोई भी चीज जो है बैलेंस में रहनी चाहिए। तो शरीर में आपके बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है हमारी बॉडी। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे, अगर सब चीजें बैलेंस में, संतुलन में है, सब चीज ठीक चलता है। जब वो असंतुलित हो जाता है तो बहुत सारे दुष्परिणाम निकलते हैं, जिसमें से बाल सफेद होना, बाल झड़ना भी होता है। तो जब आप योग करते हैं और योग के साथ साथ उस रूटीन को फॉलो करते हैं जो योग के हिसाब से होता है, जो मैं बताता हूँ वो 26 दिन के प्लान में, और उस हिसाब से आप आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। तो जब आप रूटीन फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी में सब कुछ बैलेंस होने लगता है, धीरे धीरे संतुलित होने लगता है। सर एज तो होने ही लगी है ना बाल पकने की, मतलब 42 43 होने वाला है। अगर आपको 100 साल से ऊपर, सपोज 120 साल जीना हो, तो कितनी एज हुई है? 1/4 भी नहीं हुई है, 120 साल जीना है 1/5 भी नहीं। 120 साल। हाँ, तो अगर आपको लास्ट तक संन्यास आश्रम तक अपने फर्ज को अदा करना है, हिंदुस्तान की धरती पे रह के या कहीं पे भी इस पृथ्वी पे रह के, तो एटलीस्ट 100 ईयर्स तो चाहिए इस शरीर को ना। अब ऊपर वाले ने क्या लिखा है वो नहीं पता, लेकिन ऐसा लिखा गया है हमारे पुराणों में, और योग में, आयुर्वेद में, चरक संहिता में भी वर्णित है, मेंशन है कि आप अपने जन्म को नहीं बदल सकते। जन्म की तारीख फिक्स है। आप पैदा हो गए, बदल पाओगे? मैं मान लीजिए इतने साल का हो गया, अभी मैं इतने साल का नहीं, मैं 20 का ही होना चाहता हूँ, मैं दोबारा पैदा हो जाऊं, नहीं हो सकता ना, उसके लिए मरना पड़ेगा पहले। लेकिन मृत्यु को जो है टाला जा सकता है, लंबा किया जा सकता है। इसीलिए पुराने जमाने में ऋषि मुनि लोग हजारों हजारों साल जीते थे। ये ऐसी केवल किंवदंतियां नहीं है। मैंने देवराहा बाबा को साक्षात दर्शन किया है, मैंने देखा है, और मैं जानता हूं कि एटलीस्ट ही वॉज 300 to 500 ईयर्स क्लोज। नहीं आपको पता, आप गूगल करके देखिएगा, देवराहा बाबा। तो आप ये मत सोचिए कि अरे ऊपर वाले ने जब लिखा है तब तो चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको जो ऊपर वाले ने जो लिखा हुआ है उसको लंबा किया जा सकता है। सात्विक जीवन, सात्विक भोजन, सात्विक विचार और योग के द्वारा। खाली कसरत करने से कुछ नहीं होता है, पूरी लाइफस्टाइल चेंज करनी होती है, तब होता है। आप स्ट्रेसफुल कैसे नहीं रह सकते, ऑल द टाइम कैसे सही रह सकते हैं? कोई भी ऐसा नहीं रह सकता, मैं भी नहीं रह सकता, मुझे भी तनाव होता है, ऐसा नहीं है। किसी को भी, बड़े से बड़े योगी को भी तनाव होता है, लेकिन उस तनाव को कितने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप मोल्ड कर ले जाते हैं, वही योगी का काम है, वही टेक्निक होती है। जब आपका शरीर अंदर से प्योर होगा, मन प्योर होगा, सबसे बड़ी बात, मन शुद्ध होगा। किसी के लिए मुझे अपने लिए अगर कोई पाने की चाहत नहीं होगी, सिर्फ देने की चाहत होगी। जो मिलना है वो तो अपने आप मिलेगा, मैं मांगता थोड़ी हूं किसी से, मैं पूरी कोशिश करता हूं। मैं मतलब योगी, आप हर किसी की बात कर रहा हूं, मैं मतलब आपके भीतर जो मैं है, मेरे भीतर जो मैं है,
तो जो ईश्वर है, ईश्वर क्या करता है? ईश्वर तो सबको देता है ना अपने हिसाब से। अच्छा, ईश्वर तनाव में होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो आप भी तो वही हैं, ये तो शरीर सिर्फ उपकरण है। तो जब आप इस नजर से देखेंगे कि आप भी वही, मैं भी वही, तो अविद्या चली जाएगी। मिजरीज के कितने कारण बताए थे उस दिन महर्षि पतंजलि के सूत्र में? 5। अविद्या, अस्मिता, रागा, द्वेषा, अभिनिवेशा। तो अविद्या मतलब इग्नोरेंस, स्वयं के बारे में जो पता ना होना, इग्नोरेंस। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द मिजरीज इन द वर्ल्ड। रशिया को लगता है कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन अमेरिका के साथ मिलके उस पर अटैक कर देगा कभी, इसलिए पूरे यूक्रेन को ही खत्म कर दिया उसने। अमेरिका को लगता है रशिया ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो हमारे लिए खतरा पैदा कर देगा। अमेरिका को लगता है कि चाइना यहाँ पे कब्जा कर लेगा, चाइना को लगता है कि मैं यहाँ पे कब्जा कर लूं। तो ये तो बहुत बड़े लेवल पे बात हो गई। यही अपने जीवन में छोटे लेवल पे भी होता है। तो यही सब अविद्या है। अविद्या अपने शरीर के बारे में जो है, देखिए शरीर को उतना प्यार करना है कि इसको स्वस्थ रखना है, ताकि इसको उपकरण से हम लंबे समय तक काम ले सकें। इसलिए नहीं कि मरना नहीं है कभी, वो तो अभिनिवेशा हो गया। तो आपका जो पर्पस होगा, जब क्लीन होगा, प्योर होगा, तो आपको जीवन में कोई भी चीज कभी भी परेशान नहीं कर सकती बहुत देर तक, लंबे समय तक। हाँ, शरीर है, मनुष्य जीवन है, तो थोड़ा बहुत तो जो है समस्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उसको कैसे मुस्कुरा के हैंडल करना, निकल ले जाना। उस डॉक्टर का देखिए उस दिन वीडियो मैंने भेजा था, इसलिए मैं भी इसलिए हमेशा कहता रहता हूँ कि जब आप पोस्चर्स, आप लोग पोजेस करते हो, तो मैं कहता हूँ दर्द में मुस्कुराइए। जब आप मलासन में बैठते हैं, आपको यहाँ खिंचता रहता है, दर्द होता है, मैं कहता हूँ मुस्कुराइए और फिर सांस लीजिए। तो आपका ब्रेन जो है आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को रीड करता है। कपालभाति करते टाइम भी मैं बोलता हूं कि ऐसे कपालभाति मत करिए, मुस्कुराते हुए करिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका ब्रेन ये रीड करेगा कि ये कपालभाति फिट होने के लिए नहीं, ये बड़ी बहुत तकलीफ में है ये बच्चा। तो आप डिप्रेस होने लगेंगे कपालभाति करने के बाद। 30 सेकंड लगते हैं माइंड को रीड करने में, फेशियल एक्सप्रेशन को। मुंह लटका के ऐसे नहीं बैठना चाहिए, गाना सुन रहे हैं ऐसे बैठे हुए हैं, जब दिल ही, तो अपने आप जो है आपका माइंड रीड कर लेगा। थोड़ी देर बाद वो सही में टूटा हुआ दिल, वो सारे ख्याल आने लगेंगे, आपको कॉलेज लाइफ याद आने लगेगी 80 साल की उम्र में भी। तो ये सब चीजों का थोड़ा माइंडफुलनेस, इसीलिए योग में कहा जाता है कि माइंडफुल रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लेते हैं। वैभव जी को मैंने इंट्रोड्यूस करा दूं। वैभव जी मेघा जी और मेनका जी के भाई हैं, ब्रदर हैं, और ये मेघा जी और मेनका जी से मिलने गए थे। बताइए वैभव जी, क्या बोला था आपने फोन पे मुझे? आपको कैसे 3 महीने पहले मेनका जी ने बोला था वैभव जी को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन इन्होंने ज्वाइन नहीं किया था कि 5:30 बजे सुबह कौन करे, मतलब ये सब चीजें। फिर अचानक से जो है जब ये मिलने गए तो कैसे इनका मन बदला, बताइए वैभव जी। 3 महीने पहले मुझे जैसा सर ने बताया वैसा मेनका जी ने लिंक भेजी थी सर से मिलने के लिए, लेकिन इतना सीरियस मैंने नहीं लिया। लेकिन कल रक्षाबंधन के लिए जब मैं घर गया था तो मुझे महसूस हुआ उसका वेट लॉस भी हुआ और उसका स्किन ग्लो कर रहा है, मुझे अच्छा लगा। और वो भी दिल से बोल रही थी कि तू भी ज्वाइन कर, अच्छा रहेगा। इसीलिए मैं कल वहां बैठ के रक्षाबंधन होने के बाद इमीडिएट मैसेज दिया और कल ज्वाइन करने के लिए सर से बात भी की है। चलिए, ईश्वर देखिए ऐसे ही प्रेरणा देते हैं। ये मेघा जी और मेनका जी के रूप में आपको भगवान ने प्रेरणा दी है, हाँ, सही है। लंबा जीवन, स्वस्थ जीवन जीने की। चलिए ठीक है, तो अब नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम जो अनुलोम विलोम आप जानते हैं, वही होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। अपने बाएं हाथ को, उल्टे वाले हाथ को अंगूठे और इंडेक्स फिंगर को मिला लीजिए, घुटने पे रख लीजिए। राइट वाले हाथ को उठाइए। राइट वाले हाथ के अंगूठे के बाद की दोनों उंगली, बीच वाली उंगली और ये वाली इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इसको आईब्रोज के बीच में रखें। सांस भर लें। सांस भरने के बाद अपने दाएं नाक को, राइट वाले को अपने थंब से बंद करिए और लेफ्ट वाले को ओपन रखिए। लेफ्ट से धीरे धीरे, धीमी गहरी लंबी सांस, बिना आवाज की सांस। जितना धीरे आप छोड़ सकते हैं उतना धीरे छोड़ें।
और फिर उसके बाद लेफ्ट से ही फिर से धीरे धीरे सांस भरिए। रिंग फिंगर को से लेफ्ट को क्लोज करिए, नाक के साइड वाले वॉल को दबा दीजिए और क्लोज हो जाएगा। थंब को ओपन करिए और धीरे धीरे छोड़ते जाइए। इसी तरह से राइट से भरिए धीरे धीरे और कंटिन्यू करिए। अंतिम बार आप जब मैं बोलूंगा तब लेफ्ट से सांस छोड़ के नीचे रखिएगा। हाथ अगर दुखने लगे तो कोहनी के नीचे दूसरा वाला हाथ यहाँ लगा लें, या फिर कोई अपना ब्लॉक रख लें या तकिया रख लें यहाँ। जी चंदन जी। सर होल्ड होल्ड तो नहीं करना ना ब्रीथ को? होल्ड करके भी कर सकते हैं, मैं अभी होल्ड करके नहीं करा रहा हूँ, होल्ड करके भी कर सकते हैं। मैं इस मंडे को प्राणायाम का पूरा क्लास लूंगा, 1 घंटे का फुल प्राणायाम क्लास लूंगा। उसमें बाह्य कुंभक, आंतरिक कुंभक, पूरा रिटेंशन, इंटरनल एक्सटर्नल, वो सारा बताऊंगा। हर समय हमेशा कुंभक लगा के नहीं करना चाहिए। जब आपको ज़्यादा रिलैक्स होने की ज़रूरत हो तब आपको विदाउट रिटेंशन करना चाहिए। रिटेन करके तब करना चाहिए जब आपको थोड़ा एक्टिव भी करना, एक्टिवनेस भी लानी है। दूसरा, अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है। लंग्स की कैपेसिटी रिटेंशन करने से बढ़ती है, प्लस कामनेस और आती है। लेकिन जैसे जो लोग प्रैक्टिशनर नहीं है, इनको इरिटेशन फील होगा अगर जो है मैं कुंभक लगा के अभी करूँगा, तो मुझे अभी रिलैक्स करना है। आप कुंभक लगा के कर सकते हैं। कुंभक और लगा के करने में ज़्यादा समय लगता है और लेंथ बराबर होगी। हाँ, आप जो माइंड में काउंट करेंगे, इसीलिए मैं अभी कुंभक नहीं लगवा रहा हूँ। आप जो ब्रीथ आउट करके जो कुंभक लगाएंगे, वाह्य कुंभक लगाएंगे, वो सपोज 5 काउंट में आप लगा रहे हैं, तो ब्रीथ इन करके सांस भरने के बाद जब आप कुंभक लगाएंगे उसका 4 टाइम्स लगाएंगे। सांस लेने में जितना समय लगेगा उसका डबल समय लगना चाहिए सांस छोड़ने में। ये अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन कोई नहीं कर सकता। ये प्रैक्टिस करते 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 एक समय आएगा जब बिना मन में काउंट किए आप ऑटोमेटिकली करने लगेंगे। फिर उसके बाद एक लेटर स्टेज और आएगी, एडवांस स्टेज, जब आपको हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा, आप सिर्फ ऐसे रहेंगे, मन में दिमाग में सोचते रहेंगे और होता रहेगा। तो अभी आपको आता है तो आप करिए, वैसे करिए, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगता है। अभी मैं सिर्फ 5 मिनट्स का ही करा रहा हूँ, आप कुंभक लगा के करेंगे तो एटलीस्ट 10 मिनट्स चाहिए उसके लिए।
लेफ्ट से सांस धीरे धीरे छोड़ने के बाद ही हाथ नीचे करिएगा। अपना चक्र पूरा करें, पहले लेफ्ट से सांस छोड़ें और फिर हाथ नीचे कर सकते हैं। आंखें बंद रखें। हाथ नीचे करने के बाद अपनी सांसों की गति पर ध्यान दें। सांसें आपकी धीमी हो गई हैं, गहरी सांसें हो गई हैं। सांसों के तापमान में शीतलता का अनुभव करें। मन बिल्कुल शांत है, हल्का है, तरल है मन आपका। चित्त प्रसन्न है, आनंदित है, शरीर स्थिर है। आपकी आती और जाती सांसें एक समान चल रही हैं, समानता है उनमें। विचार सीमित हैं, विचारों का आना जाना सीमित हो गया। अब भ्रामरी करेंगे षण्मुखी मुद्रा में। समय है अभी सबके पास, किसी को लीव तो नहीं करना है अभी, नहीं? तो अब भ्रामरी बिना हाथ लगाए हुए नीचे हाथ को रखे रहें, ज्ञान मुद्रा बना लें। दोनों हाथों के इंडेक्स फिंगर और थंब के टिप को टच कर लें और स्थिर रखें बिल्कुल शरीर को, जैसे ध्यान करते हैं उस प्रकार से। 3 चरण में हम भ्रामरी करेंगे। पहले इंस्ट्रक्शन जब आपको अभी मिले भ्रामरी करने के लिए, तब आप उच्च स्वर में भ्रामरी करेंगे बिना हाथ लगाए हुए, आंखें बंद करें, इस तरह से। इस तरह से करते जाइएगा, कंटिन्यू करते जाइएगा। फिर जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मिलेगा कुछ टाइम के बाद, फिर मध्यम स्वर में फिर इसको कुछ राउंड करने के बाद फिर धीमे स्वर में बिल्कुल। ये वाह्य भ्रामरी है। वाह्य भ्रामरी के बाद लास्ट में शांत बैठेगा और आंतरिक भ्रामरी प्रैक्टिस करेगा। आपको ऊर्जा की तरंगें, ये भ्रामरी का स्वर आपको बिना आवाज के भी पूरे शरीर के कण कण में सुनाई देता रहेगा कुछ समय तक, उसे अनुभव करेंगे। तो चलें, पहले उच्च स्वर में आंखें बंद कर लें, सांस भरें और उच्च स्वर में वाह्य भ्रामरी करें।
मध्यम स्वर में करें अब, मीडियम वॉल्यूम। धीमे स्वर में करें अब, बिल्कुल लो वॉल्यूम में। शांत हो जाएं और अब आंतरिक भ्रामरी का अभ्यास करें। अपने पूरे शरीर के कण कण में भ्रामरी की तरंगों को आप फील करें, उनकी अनुभूति करें।
the sound energy vibrations from crown of your head to the toes. ध्वनि ऊर्जा की तरंगों को अपने सिर के शिखर से पैरों तक कण कण में प्रवाहित होते हुए अनुभव करें। तीन बार ओम ध्वनि का नाद करेंगे। सांस भरें। फिर से सांस भरें। फिर से सांस भरें। अपने सिर के चारों ओर ऊर्जा के आवरण को आप अनुभव कर सकते हैं। इस समय पूरे शरीर के चारों ओर आपका ओज बढ़ा हुआ है। ऊर्जा की तरंगें आपके कण कण से रेडिएट हो रही हैं, निकल रही हैं। पूर्णतया आनंदित, स्वस्थ और प्रसन्नचित होने का भाव लेकर धीरे से अपने हाथों को जोड़ें, हृदय के केंद्र पर लेकर आएं। अपने जीवन के लिए, शरीर के लिए, सांसों के लिए, सृष्टि के लिए ईश्वर को धन्यवाद करें, शीश झुकाएं, नमन करें। सभी गुरुजनों को उस ज्ञान के लिए धन्यवाद करें और धीरे से शीश उठाएं। दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, घर्षण करें, ऊष्मा उत्पन्न करें और इसे अपनी आंखों पर रखें। हथेलियों को ट्रांसफर करें, एनर्जी को धीरे से आंखों को सहलाते हुए सहजता से खोलें। नमस्ते, मंडे को मिलते हैं। कुछ पूछना है? वैभव जी, मैं आपको डाइट प्लान अगले हफ्ते शेयर करूंगा, ठीक है? पहले आपकी बॉडी रूटीन में आ जाए, रेगुलर योगा प्रैक्टिसेस करके। कुछ आप अपने से भी करते रहे होंगे, कुछ आप नया सीखेंगे। तो इस तरह से करके जब बॉडी आपकी ओपन हो जाएगी तब मैं आपको अगले फ्राइडे या सैटरडे को भेजूंगा। चलेगा। हाँ, तब उसके बाद तब आप शुरू करेंगे उसके बाद से। जी।